साथियों, आप लोगों का जो कल का कमेंट्स आया, मुझे भी लगा कि ये क्या है। लेकिन इसमें अगर आपको सारी सूचनाएं नहीं दें तो आप कहेंगे कि आपको जब पता था तो आपको हमको सबको आगाह तो करना चाहिए, पूरे देश को। नारी शक्ति को कल हमने जगाया और बताया कि ये LIC पहले 4 महीने पहले शुरू कर रही थी, एक आध महीने शुरू भी कर दिया इसी प्रोग्राम को। नारी महिला अभिकर्ता बनाने का कार्यक्रम जो था वो शुरू भी कर दिया था, 7,000 का मानदेय भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर शायद PMO से डायरेक्शन आया कि नहीं, इसकी सारी क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उस वक्त रोक दिया। आप लोगों की सारे अरमान धरे रह गए उस वक्त, और आपको लगा आपने कई तैयारियां भी की, कई CLI ने, कई DOs ने, कई SBAs ने, कई लोगों ने तैयारियां की, कई लोगों ने तैयार किया और कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। लेकिन परिणाम वही, डाक के 3 पात ऊपर से ऑर्डर आ गए कि साहब ये प्लान अभी नहीं लागू करेंगे। हो गया। अब इसलिए मुझे ये सूचना देनी थी। हमारे कई अभिकर्ताओं को लगता है मेरे से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप मैनेजमेंट की भाषा क्यों बोल रहे हो। आप जो भी बोल रहे हो, आपने कल इतनी आसानी से बताया। जब हम पुरुषों को, हम अभिकर्ता जो हैं ऑलरेडी, उनको काम करने में दिक्कत आ रही है, तो आपने जिस अंदाज में बताया उससे तो ऐसा लगता है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा सफलता मिल जाएगी और महिलाएं बड़ी आसानी से कर लेगी। सर, मैं अपने काम को, मेरा काम है आप लोगों को मोटिवेशन देना, किसी के साथ नेगेटिविटी की चर्चा नहीं करना, यह मेरा काम है। लेकिन आपका मन व्याकुल है, विचलित है, इसलिए कई लोग कमेंट कर रहे हैं बकवास कर रहा है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं सर क्लाब बेग का क्या हुआ। कई लोग कमेंट कर रहे हैं सर हमारी रोजी रोटी पे लात मार के आपको अच्छा लगता है, आपको तो तनख्वाह मिलती है, आप तो अभी भी मैनेजमेंट का गुणगान कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जब भी प्लान की बात करूंगा तो उस प्लान को सेल करने का तरीका बताऊंगा, उसकी विशेषताएं बताऊंगा। नेगेटिविटी तो हमारा प्रत्येक एजेंट को पता है, उसको मुझे बताने की क्या आवश्यकता है। आप मुझसे क्यों उम्मीद करते हो कि मैं LIC की खामियां बताऊं। दोस्तों, न मेरे से कभी उम्मीद करें कि मैं कभी भी LIC के किसी प्रोडक्ट की, LIC के किसी की मैं खामियां बताऊं। मैं विशेषताएं बताने के लिए आया हूं सर। मेरा काम है आपको मोटिवेट करके काम करवाना, आपके घर में खुशियां लाना, आपके घर में पैसों की बारिश करना, यह काम है। और उसके लिए अगर आप मुझे कुछ भी कहेंगे, मैं सब सुनने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके घरों में पैसे आएंगे तो मेरे जेब में ताकत है, अपने आप पैसे खींच लेगा। और दोस्तों, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं सर, आप लोग अभी भी, हालांकि कुछ आप लोगों ने अपने कुछ अभिकर्ताओं को छूट दे दी है कि आप काम करो, कोई बात नहीं, हम जिन्होंने डिसाइड किया है वो हम प्रदर्शन करेंगे। इसलिए कई ब्रांचेज में, कई डिवीजनों में अभी भी हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। और आज अभिकर्ताओं की इस मुहिम को पार्लियामेंट में भी दस्तक दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कानों में भी आवाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से गूंजनी शुरू हो गई है। इसलिए आप लोगों का सार्थक प्रयास है, आप करते रहिए। लेकिन आप अगर इसी ढंग से मैं डिसमोटिवेट नहीं होता हूं, आप कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि मैं 40 साल से आप लोगों के साथ ही हूं और मुझे हमेशा पता है
कि हम जिएंगे और मरेंगे देश के अभिकर्ताओं के लिए। और जब मुझे ये सब पता है तो आप कुछ भी कहेंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको, अभिकर्ताओं को, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, हम जिएंगे और मरेंगे देश के अभिकर्ताओं के लिए। और दोस्तों, हम ये करते रहेंगे। किसी को बुरा लगता है, किसी ने बिल्कुल नया है, अभी ज्वाइन किया है हमारे चैनल को, उसको बेचारे को लग सकता है कि मैं बकवास कर रहा हूं, और उसको सैल्यूट है। कम से कम उसने हमारी बकवास सुनी तो सही और उस पर कमेंट तो किया। नहीं तो मैक्सिमम लोग तो टच एंड गो, छोड़ो जाने दो, बहुत आते हैं मोटिवेटर के नाम पे। अब उनको क्या पता कि मैं 40 सालों से आप लोगों के बीच ही घिस रहा हूं। पूरे देश में मुझे सुना जाता है, पूरा देश मुझे बुलाता है, प्रबंधन वर्ग भी सुनता है, और अभिकर्ता तो निश्चित रूप से सुनते हैं, और अभिकर्ता तो सर गुरु गुरु करते ही हैं। लेकिन जो नए जुड़े हैं उनको हो सकता है इस बात का आभास नहीं हो, क्योंकि उनके जख्म भरा हुआ अभी हरा जख्म है। उनको कमीशन का प्रॉब्लम है, क्लब एक को नहीं समझने का प्रॉब्लम है, और वो ये चाहते हैं कि और कुछ हो या नहीं हो, हमारा पूर्व में जो कार्यक्रम चल रहा था उसको चलने दो। और फिर महिला अभिकर्ता बनती है तो बने, हमको जो समस्या है उनको भी समस्या आएगी। जब हमको ही कठिनाई होती है तो उनको भी होगी। दोस्तों, कठिनाई अंदर से होती है। मुझे 40 साल में पता है कि 40 साल पहले कितना कठिन था बीमा करना, और आज कितना सरल है बीमा करना। दोनों में अंतर हो गया। हर चीज रिवर्स गियर में आ गई है, हर बात उल्टी हो गई है। 40 साल पहले जो कुछ भी था वो सब बेमानी हो गया है, सब मान्यताएं बदल गई है, सारा कार्यक्रम बदल गया है। आजकल तो अभिकर्ता ऐसे ऐसे हो गए हैं जो अपने बच्चों को भी केवल ये कहते हैं कि तुझे भी किसी की नौकरी नहीं करनी, यही काम करना मेरे वाला ही, और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना है, किसी के नीचे काम नहीं करना। यू आर योर ओन बॉस। और इसलिए दोस्तों, अब तो प्रोफेशनलिज्म आ गया है। अब तो आप पेशेवर बन रहे हैं कई एजेंट्स, और वो इतने अच्छे पेशेवर हो गए हैं कि उनकी ख्याति है। ये काम ही ऐसा है कि इसमें इतना जबरदस्त तरीके से जिस व्यक्ति को पब्लिक के जेब से बिना कुछ दिए पैसा निकालना आ गया, वो कहां से कहां पहुंच सकता आप सोच नहीं सकते। अभिकर्ता की क्वालिटी को आप समझोगे, ये सारी बातें नगण्य है। कोई कितना ही करे, मैनेजमेंट कितना ही आपको दबाए, आपकी जो काबिलियत है वो छुप नहीं सकती। आप जो कर सकते हैं वो इस संसार का कोई प्राणी, कोई सेल्समैन कर नहीं सकता। अरे सर, आप लोग वो लोग हैं जो पैसों की कीमत बढ़ाते 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 बढ़ाते, आपको नोट करना चाहिए कि आज पार्लियामेंट में जो बैठा है 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें से आप एडीआर की रिपोर्ट देखिए, 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रिपोर्ट देखिए, उनकी इंडिविजुअल बायोग्राफी की पहली लाइन लिखी है। 314 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस साल जो 4 जून को सेलेक्ट हुए हैं, उनकी बायोग्राफी में लिखा, आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर एज एलआईसी एजेंट। इसलिए आप अपनी महत्वता को कम करके आंक रहे हैं, इस बात का मुझे अफसोस हो रहा है। अरे सर, आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आज इस देश के 25 बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी बायोग्राफी देखो, प्रत्येक की बायोग्राफी की पहली लाइन है, आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर एज एलआईसी एजेंट। और इसमें आप देख लो, चाहे अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, सुडानी, पिडानी, जिडानी, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का बायोग्राफी देखो, 25 के 25, और जिसमें से
21 तो इतने इंश्योरेंस से ऑब्सेस्ड हैं कि उन्होंने तो प्राइवेट कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। सर, आप अपनी महत्वता को समझो, छोटी मोटी बात के लिए नहीं, संघर्ष करो, पर सब एक साथ रह के। आपने संघर्ष का कार्यक्रम भी बनाया है और हमारे अपने खुद के साथियों को अलाउ भी कर दिया कि जा तू जमा करा दे, तेरे पास बीमा है तो तू करा दे, कोई बात नहीं। ये आपके दिल की बात है और इस वजह से मैं अब क्या बोलूंगा, मैं इसमें मैनेजमेंट की बात बोल रहा हूं। मेरे को इसमें मैनेजमेंट से कुछ मिल रहा है, कर आप सबने रखा है। अगर संघर्ष भी किया है तो आपने किया है, संघर्ष को बीच में ढीला छोड़ा है तो आप छोड़ रहे हैं, आप में मत भिन्नता है तो वो आप में है, अनेकता में एकता आपके आंदोलन की विशेषता, ऐसा मान के मैं तो आपको आगे बढ़ा रहा हूं कि इस देश की विविधता में अनेकता में एकता होती है। इसलिए आप भी अगर अलग अलग है तो कोई बात नहीं, आप तो संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। पर आप मान कह रहे हैं, आप समझ गा रहे हैं। अभी मैंने कल केवल एक जो सूचना थी महिलाओं के लिए, सर मुझे मेरा ड्यूटी नहीं बनता क्या? ये कोई आपके साथ कंपटीशन है? अरे भाई, भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने अपने अधिकार से LIC में इस योजना को पहले रुकवा दिया और अब अपने क्रेडिट लेने के लिए अपने नाम से लागू कर रहे हैं 9 दिसंबर से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ये बता दीजिए। मैं सूचना नहीं दूं तो पूरे देश की नारी शक्ति को अपमान करूंगा। जो भी बात है, मैं आपको अपना अभिकर्ता समझते हुए ये सारी बात बताता हूं कि भाई चलो आप में से कई CLI भी हैं, अगर वो भी अगर एजेंट बनाना है महिलाओं को तो बना सकते हैं, उनके लिए भी एक स्वर्णिम अवसर है। विकास अधिकारियों के प्रति आपके मन में जो आजकल गुस्सा झलक रहा है वो अच्छी बात है, गुस्सा झलकना भी चाहिए, क्योंकि ये गुस्सा ही आपको काम के लिए प्रेरित करेगा। और इसीलिए दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दो, संघर्ष को संघर्ष के तरीके से जियो, और जब तक आपका कमीशन, आपका क्लब, ये सब वापस नहीं हो, पूर्व की भांति आप पुनः जोर शोर से काम नहीं करो, तब तक आपको मुबारकबाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे। अभी प्लान की बात फिर मैंने ठंडे बस्ते में डाली हुई है। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।